नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती हैं ये दो चीज़, साल भर बरसता है धन, भर जाते हैं अन्न धन के भंडार। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय विद्या संगीत की देवी सरस्वती माता की जय हो। भक्तों, बसंत पंचमी पर खा लेना ये एक चीज, जन्म जन्म के दुख कष्ट हो जाएंगे दूर, जीवन से मिट जाएगा दुख दर्द का नामो निशान। भक्तों, बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर ये चमत्कारी चीज खाने से आपको जो भी चीज चाहिए वह चीज आपके कदमों में होगी। चाहे आपको किसी का प्रेम पाना हो या किसी लंबी समस्या से मुक्ति पानी हो, जीवन में अपार धन पाना हो, कर्ज की समस्या से मुक्ति पाना हो। क्योंकि भक्तों, जो चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वह बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली होने वाली है। अगर आप श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर बिना किसी को बताएं चुपचाप श्रद्धा भाव से इसका सेवन कर लेते हैं तो आपका रातों रात बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। यकीन मानिए साथियों, यह बसंत पंचमी आपकी किस्मत को चमका कर रख देगी। ऐसे में गलती से भी बसंत पंचमी को साधारण दिन समझने की गलती मत करना, वरना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि भक्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है और यह बात आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ऐसे में देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्कट चौथ, सट्टिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है और यह पवित्र दिन माता सरस्वती को विशेष रूप से अर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव की भी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में सुख शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा सभी श्रद्धालु बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति, धन दौलत में बरकत, जीवन में मिठास और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, लेकिन इसका पूर्ण फल सभी को प्राप्त नहीं हो पाता। किसी को प्राप्त होता है और किसी को नहीं होता। लेकिन भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, मात्र आपको उस चीज़ का सेवन कर लेना है। यकीन मानिए आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, आपकी दिन रात चौगुनी तरक्की होगी, क्योंकि यह चीज प्राचीन काल से बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी जाती है।
इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिस चीज़ का सेवन गलती से भी चाहे, फिर आपको इन चीज़ों के बदले में पैसे भी दे रहा हो, फिर भी आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही अशुभ होती हैं। अगर आप गलती से भी इनका सेवन कर लेते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे। आपके द्वारा इस दिन की गई पूजा पाठ उपाय करने का फल निष्फल हो जाएगा और आपको सिर्फ दुर्भाग्य ही हासिल होगा, जिससे आपके घर में भी अलक्ष्मी का वास होगा। दरिद्रता पैर पसार कर बैठ जाएगी। आप जिस भी कार्य को करने की सोचेंगे उसमें बाधा उत्पन्न होगी। बने बने आपके कार्य बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ प्राचीन काल से बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा, सरस्वती पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बसंत पंचमी का महत्व क्या है, इसके अलावा बसंत पंचमी पर कौन सी चमत्कारी प्रभावशाली चीज़ का सेवन कर लेने से, किन चीज़ों का भोग माता सरस्वती को लगाने से जीवन में सुख आ जाएगा। चाहे कितना ही दुर्भाग्य हो, सुख भाग्य में बदल जाता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी पर किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है और शुभ सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे में इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त घर परिवार पर विद्या बुद्धि संगीत की देवी माता सरस्वती जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से 3 बार जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता लिखकर सरस्वती माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बसंत पंचमी का महत्व क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे में माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को रात 2:28 पर शुरू होगी, जिसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार इस साल 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वही सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सरस्वती पूजा का श्रेष्ठ समय 23 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक बना रहेगा, जिसकी अवधि 5 घंटे 20 मिनट की होगी। इस अवधि में पूजा करने से साधक को करियर परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और जीवन में शुभ परिणाम सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस शुभ दिन पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी बना रहेगा, जो दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनेगा। वहीं बसंत पंचमी पर प्रीद और शिव योग का प्रभाव बना रहेगा, जिससे बसंत पंचमी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा बसंत पंचमी के महत्व के बारे में बात करें तो बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। सृष्टि के शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों न एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। ऐसा सोचकर तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा,
माला और पुस्तक थी। फिर माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से बसंत राग छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो प्रिय भक्तों, यह था बसंत पंचमी का महत्व। आइए अब आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, जिससे अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे बुद्धि में विकास होता है, मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। लेकिन मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। नंबर 1, चने की दाल और गुड़। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी के शुभ पावन पर्व पर माता सरस्वती को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है और पीला रंग का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसे में चने की दाल देवी सरस्वती भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके अलावा भाइयों और बहनों, गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माँ सरस्वती को ये भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और गुड़ का भोग विशेष रूप से विद्यार्थियों को माता लक्ष्मी जी को लगाना चाहिए। फिर भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होगी और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी। इसके अलावा आप बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चने की दाल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। नंबर 2, पीली सरसों का साग। सरसों का साग खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। इससे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफ़ेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। इस प्रकार आपको करना क्या है कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपको सरसों के साग की अच्छी सब्जी बनानी है और फिर बनाने के बाद माता सरस्वती को इसे अर्पित करें। फिर आप प्रसाद के रूप में इसका सेवन करें। पहले इस बात का ध्यान रखें कि पहले इस सब्जी का भोग लगाएं और फिर सेवन करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जिसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको प्रसाद के रूप में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 3, पान। आप सभी अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि पान का हिंदू धर्म में कितना बड़ा विशेष महत्व है। पान का प्रयोग विशेष रूप से भोग के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका भोग लगाने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका भोग सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय भी होता है। ऐसे में भक्तों, अगर आपको धन की लगातार समस्या बनी रहती है, कमाई के बाद भी पैसा हाथ में नहीं रुकता, स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको सच्चे मन से मात्र यह काम कर देना है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पान का भोग अवश्य अर्पित करना है। पान को वाणी, बुद्धि, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे माँ सरस्वती को चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। वही पान अर्पित करते समय माँ से प्रार्थना करें कि आपकी वाणी में मधुरता आए और गलत बोलचाल के कारण होने वाली परेशानियां समाप्त हो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नशीले पान का भोग ना लगाएं। उस पान में तंबाकू नहीं होना चाहिए, वरना आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे और आपके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, केसर युक्त खीर। अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं हो रही और घर में सुख शांति नहीं रहती, जिस भी कार्य को करने की आप सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन भाइयों बहनों, आप सभी को माँ सरस्वती को केसर और पीले चावल से बनी खीर का भोग अवश्य लगाना है।
इसकी जगह आप पीले मीठे चावल का भोग भी लगा सकते हैं और यह चीज़ बनाते समय उसमें केसर ज़रूर डालें। ऐसा करने से उस भोग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर तैयार होने के बाद इसका भोग माता सरस्वती को श्रद्धा भाव से सच्चे मन से लगाएं। वही खीर अर्पित करते समय पीले वस्त्र धारण करें और ओम ए सरस्वते नमः मंत्र का जप करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से रुके हुए कार्यों में गति मिलती है और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सफलता के योग बनते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। नंबर 5, बेसन के लड्डू। भक्तों, अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं होती, जितना पैसा आता है पानी की तरह बह जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है, घर परिवार में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में तनाव बना रहता है, तो आपको माँ सरस्वती को शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। बेसन पीले रंग का होता है जो बसंत पंचमी का प्रतीक है। ऐसे में भक्तों, भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में घर परिवार में इसका प्रसाद वितरित करना है और स्वयं भी सेवन करना है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। नंबर 6, गाजर की बर्फी। प्रिय भक्तों, गाजर की बर्फी का भोग अत्यंत शुभ होता है क्योंकि गाजर एक शुद्ध सात्विक सब्जी होती है। वहीं आप गाजर की बर्फी का भोग लगा सकते हैं या फिर आप गाजर का हलवा भी बना सकते हैं और इसका भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में चल रही कड़वाहट दूर होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। लेकिन भक्तों, भोग लगाते समय और भोग का सामान तैयार करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिना स्नान के कुछ भी ना करें, स्नान करने के बाद ही भोग लगाएं। अगर आप बिना शुद्धता के भोग लगाएंगे तो ऐसा करना माता सरस्वती का अपमान होगा, जिससे आपका जीवन उथल पुथल हो सकता है, आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 7, फल। फल एक सात्विक आहार होता है जिसका प्रयोग सभी भोग में किया जाता है और फल का भोग सभी देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय होता है। फल सभी जगह अर्पित किए जाते हैं और यह बात आप भी जानते होंगे। ऐसे में आप बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती जी को केले का फल, सेब का भोग लगा सकते हैं या फिर आप नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। केला और नारियल दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसका भोग लगाना सभी देवी देवताओं को खुश करना है और सभी देवी देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होती है और लंबे समय से अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोली सरस्वती माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी वह चीज़ जिनका भोग बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती को लगाने से और प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का सेवन करने से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, बुद्धि में विकास होता है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है और विद्यार्थियों का विशेष रूप से लाभ देखने को मिलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों का सेवन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इस दिन की गई पूजा पाठ उपाय भोग लगाने का फल निष्फल हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नंबर 1, उड़द की दाल। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अगर आप उड़द की दाल की सब्जी बनाने की सोच रहे हैं तो फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उड़द की दाल बनाना या फिर खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप जानते हुए भी यह काम करते हैं तो आप माता सरस्वती की कृपा से वंचित रह सकते हैं और ऐसा करना माता सरस्वती का अपमान होगा, जिससे आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे और आपका भाग्य कमज़ोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको जीवन में असफलता हासिल होगी। नंबर 2, प्याज और लहसुन।
प्रिय भक्तों, प्याज और लहसुन दोनों को तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही प्याज लहसुन की सब्जी बनानी चाहिए। साथ ही इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ का भोग आप इस शुभ दिन पर माता सरस्वती को लगा रहे हैं, उसमें भी लहसुन प्याज ना डालें। बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाएं, वरना आपकी यह छोटी सी गलती माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को आपके घर से बाहर कर सकती है। फिर आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लेना, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपके घर पर मुड़कर भी नहीं देखेंगी, जिसका कारण आप ही बनोगे। ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, बैंगन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन तामसिक प्रकृति का माना जाता है, जो शरीर में सुस्ती और मन में आलस्य बढ़ाता है। ऐसे में बैंगन का सेवन बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए और केवल बसंत पंचमी के दिन ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में आने वाले अन्य पर्व त्योहारों पर, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बसंत पंचमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में इसका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही बसंत पंचमी के दिन बैंगन खरीदना चाहिए। साथ ही अगर आप बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बैंगन की सब्जी बनाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना ऐसा करने से आपके लिए शुभ नहीं होगा और आप दुख ही दुर्भाग्य को न्योता दे सकते हैं, जिससे दुर्भाग्य आने से घर में बिना किसी कारण लड़ाई झगड़ा होंगे और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न होगी। नंबर 4, मांस, मछली और अंडा। भक्तों, जीवन में कभी भी मांस, मछली, अंडा, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में इसे तामसिक माना जाता है। लेकिन खासकर बसंत पंचमी के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन खासकर किसी जानवर को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप फिर चाहें कितनी पूजा पाठ कर लेना, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आपसे नाराज हो जाएंगी और जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। हमेशा जीवन में समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, एक के बाद एक समस्या आती रहती है। तो ऐसे में भक्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो भक्तों, ये थी वह चीज़ें जिनका सेवन बसंत पंचमी पर नहीं करना चाहिए, वरना बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है। बिना किसी कारण के घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाग्य कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। ऐसी आध्यात्मिक और रोचक कथाएं और जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो।